हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। तो मैथ्स का हमारा पेपर है 10th क्लास में 21 फरवरी को आपका पेपर है। तो उससे पहले हम लोग आज एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति तक जो है सभी एमसीक्यू पढ़ डालेंगे, किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, सब जो हम क्लियर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि लासा 132, 288 बराबर 3168, तो मासा 31, 32, 288 है। सवाल को समझिए, आपको दो संख्याएं दी गई हैं 132 और 288। इनका लासा कितना दिया गया है 3168, तो इनका जो है मासा ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल को। तो यही देखिए, इसका हल देखिए नीचे दिया गया है। तो अगर आप निकालेंगे तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का लासा। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी, एक 32 है, 288 है, दोनों का हम गुणा कराएंगे और लासा जो दिया गया उसको हम नीचे रखेंगे। जब हम भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो जितने भी ऐसे सवाल आएंगे उसमें सूत्र क्या लगेगा, उसमें सूत्र लगेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इस सूत्र से आप इस टाइप के सवाल को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे, इसलिए हमने इसको रखा है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। तो सबसे पहले 144 के गुणनखंड करेंगे, फिर हम उसमें अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे, फिर हम अभाज्य गुणनखंड की घातों को जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 2 से 144 को काटा तो 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72 होता है, 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 और फिर 3 से 3 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से कुछ हमारे गुणनखंड होंगे। गुणनखंड आप सभी कर लेते होंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2 की पावर 3, हमारा क्या आएगा 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इनकी घातों का योग पूछा गया। तो 2 की घात कितनी है, 4, और इसकी 3 की घात कितनी है, 2। तो आप अगर 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। सोल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो आंसर इसमें कितना आएगा, विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 6 हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली जो है परिमेय संख्या कौन सी है, यानी किसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा। तो आप देखें, अगर 164 के गुणनखंड करेंगे तो आप इसमें से देख लीजिएगा, अगर एलसीएम में 2 आता है या इस रूप में जो हर है वो इस रूप में आता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, जिन जिन में आता है उनमें क्या होगा, वो सभी क्या होंगी, शांत परिमेय संख्याएं होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमको समीकरण कौन कौन सी दिए गए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा 2x, 2 का y में गुणा 4y, 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण हमारी आई है गुणा करने पर, इस समीकरण में से हम इस वाली समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर जो है आ जाएगा 7। तो इस टाइप का जो है बहुविकल्पी भी इंपॉर्टेंट है। y बराबर आएगा 2 और x बराबर हमारा कितना आया, 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6,2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है x माइनस y बराबर 2x प्लस वाई बराबर 2 को हल करने पे क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये समीकरणें लिखी हुई हैं, y कट जाएगा, x और x जुड़ के 2x हुआ, 2 और 2 जुड़ के 4, 2 से 4 को हमने भाग दिया, x बराबर कितना आया, 2। तो x बराबर जब 2 आएगा और आप यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर आपका जो है
y बराबर आपका आएगा जो है माइनस, y बराबर 0 आना चाहिए आपका, जी हाँ y बराबर 0 आएगा, यानी x बराबर 2, y बराबर 0 आपका बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आज के अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला बहुविकल्पी है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो इसको आप इस सूत्र से लगाएंगे v² - 4ac बराबर 0 से। a का मान आपका 3 है, b का मान आपका -6 है और c का मान आपका 4 है। इस सूत्र में रखिएगा, जब आप हल करेंगे इसको तब आपका आंसर कितना आएगा, तब आपका आंसर आएगा -12। सॉल्यूशन दिया गया है, आप जो इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले MCQ की तरफ। अगला MCQ बेहद इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी, ये जो है जरूर आएगा। लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k के मूल समान हो तो k क्या का मान कितना होगा। तो जब मूल समान होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। a b c के मान आप रखेंगे तो आप जो है हल करने पे k का मान जो है मिल जाएगा। सोल्यूशन आपको जो है नीचे दिया गया है। k का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस सवाल को आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अगले अपने बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। अगला बहुविकल्पी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है यदि 2x² + 2x - p का एक मूल -2 हो तो p का मान, के तो जो मूल दिया हो उसको आप x के मान की जगह पे जो है रख देंगे। x की मान की जगह पे जो है आप रख सकते हैं और x की जगह पे रखेंगे -2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपका होता है, यहाँ पे रखेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का -2 में गुणा कराएंगे -4 - p बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, p बराबर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है x² / 4 = 9 का हल क्या है। तो इसको देखिए, x बराबर ये 4 इधर गुणे में आ जाएगा, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। स्क्वायर हटेगा, इधर आ जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल से संख्या जब बाहर आती तो प्लस माइनस में आती, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 7x² - 28 बराबर 0 का हल है। तो आप 7 इधर ये गुणे में इधर भाग में आएगा, x² बराबर कितना आएगा, 4। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर लग जाएगा और अंडर से संख्या जब बाहर आती तो प्लस माइनस में आती, यानी आंसर कितना होगा, +-2। कंफ्यूज मत होइएगा कि तुरंत जो है 4 का वर्गमूल 2 निकाल दिए, नहीं, अगर अंडर से संख्या बाहर आती तो प्लस और माइनस में आती, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको हम इस फार्मूले से लगाएंगे, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। x1 आपका 5 है, x2 आपका 0 है, नहीं x1 5 है, y1 0 है, x2 -12, y2 0 है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 17 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी के साथ अवश्य आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र से निकालते, लेकिन दूसरा बिंदु हमको दिया नहीं गया, तो दूसरा बिंदु क्या बोला, मूल बिंदु, और मूल बिंदु होता है 0,0, यानी हमको दूरी कौन सी ज्ञात करनी पड़ेगी, हमको दूरी ज्ञात करनी है, हमको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, हमको दूरी ज्ञात करनी है। 1 मिनट, क्वेश्चन पे हम लोग फिर से जो है पहुँचते हैं। मूल बिंदु से दूरी उसने पूछा था, जी हाँ मिल गया। ये जो है -6,8 और हमको किससे, मूल बिंदु यानी कि 0,0 के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये होता है x1 + x2/2, y + y1 + y2/2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। रख करके आप जो हल कर लीजिएगा। सोल्यूशन आपको जो नीचे दिया भी गया है, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -2,8। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखा हुआ है -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो पहला वाला मान होता है, y अक्ष से पूछता तो दूसरा वाला मान, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, -3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। x अक्ष से दूरी पूछा है उसने, तो
x अक्ष से दूरी y का मान होता है, तो x अक्ष से पूछे तो दूसरा वाला सही होता है, y अक्ष से पूछे तो पहला वाला। यानी कि हमारी जो है x अक्ष से दूरी कितनी है, 4 है। यानी कि x से पूछे तो हमको x वाला मान नहीं लेना है, y से पूछे तो हमको y वाला मान नहीं लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो 3,4 0,0 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। सूत्र आपको दिया गया है। दूरी आपकी कितनी आ रही है, दूरी आपकी आ रही है यहाँ से 5 वर्ग इकाई। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान किसके बराबर है। तो इसमें 9 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे आज के हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। आप जो इनको सॉल्व कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए हमको जो है अवश्य बताइएगा, कमेंट में जो है बताइएगा। और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो जो है देर से आई। हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको जल्द ही मैथ्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है कल जो है अवश्य आपको मिल जाएंगी। हम टॉप आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ से आपका 100 में 100% जो है पेपर आने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने पीसीएम परिवार के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। एक बार आप इतने बहुविकल्पी अवश्य लगा लीजिएगा। कल एक बहुविकल्पी की वीडियो और आएगी, बस आपको बहुविकल्पी इतने ही पढ़ के जाने हैं। गारंटी है आपको इसी टाइप या यहीं से जो है बहुविकल्पी जो है मिलेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल के लिए वेट करिए, आने वाला है क्योंकि टॉप 50 प्रश्नों का खजाना, जहाँ से हमको पूरा पेपर है फंसाना। तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।